सीताराम 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 जय सीताराम। उस पांडुलिपि को हम उद्धृत करेंगे। इसके बाद फिर आपका एक और वक्तव्य आया, राम रहस्य त्रय की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध नहीं होती। आदरणीय बंधु, ठीक से आपको पढ़ना चाहिए, व्याकरण, न्याय, वेदांत, साहित्य, पुराण का सही से अध्ययन करना चाहिए, फिर इनका सहारा लेकर के और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। केवल CTIL का सहारा लेकर लैपटॉप से संपूर्ण PDF के मूल प्रकरणों को हाईलाइट करके, मोबाइल से उसकी फोटो खींच करके, उसके श्लोक को उद्धृत करके और उसके श्लोक को उद्धृत करके उसके हिंदी को पढ़ करके और अपने वैदुष्य का परिचय देना, इससे जनता भ्रमित होती है। आपको व्याकरण आदि का अध्ययन करने के बाद शास्त्रों का यदि आप अध्ययन करते तब आपको यथार्थ मालूम हो जाता। आप इस तरह अनर्गल प्रलाप नहीं करते। अब सुनिए, राम रहस्य त्रय की स्वतंत्र सत्ता, मैं इसको भी प्रमाणित करता हूं। राम रहस्य, ये थोड़ा लंबा प्रकरण है। राम रहस्य त्रय रामानंद संप्रदाय के दीक्षा के समय शिष्य को गुरु द्वारा प्रदान किया जाता है। निग्रहाचार्य जी का आरोप यह है कि राम रहस्य त्रय की कोई स्वतंत्र सिद्धि नहीं है, जबकि राम रहस्य त्रय की स्वतंत्र सत्ता अनेक ग्रंथों से सिद्ध होती है। इस आलोक में मैं कई प्रमाण प्रस्तुत करता हूं, इसको ध्यान से सुने। षडक्षर मंत्र राज, जो दास को भी दीक्षा में प्राप्त हुई है, परंपरा में गुरुजन भी जिसका जप करते हैं, और षडक्षर मंत्र राज, यह मंत्र वैदिक मंत्र है यथा प्रमाण। रामोत्तर तापनिपनिषद जो है, उसके तृतीय कुंडिका, कहीं कहीं चतुर्थ कुंडिका भी उद्धरण है, लेकिन हमको आधुनिक प्रतिलिपि में तृतीय कुंडिका मिली और कई प्रतिलिपि में चतुर्थ कुंडिका मिली, क्योंकि कुछ भूमिका को भी कुंडिका के रूप में ग्रहण किया है। वहां लिख रहे हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, श्री रामस्य मनुम काश्याम जजाप वृषभध्वजः मन्वंतर सहस्रैस्तु जप होमार्चनादिभिः ततः प्रसन्नो भगवान श्री रामः प्राह शंकरम वृणीष्व यदभीष्टम तद्दास्यामि परमेश्वर इति स होवाच। अर्थात वृषभध्वज भगवान शिव काशी में राम मंत्र जपते थे। कैसे? बोले, मणिकरण्याम मम क्षेत्रे गंगायाम वा तटे पुनः म्रियते देहि तज्जंतोर मुक्तिम नातो वरांतरम सहोवाच श्री राम। अर्थात कह रहे हैं, श्री राम जी शिव से बोले कि आपको जो अभिष्ट है सो वर मांगिए, क्योंकि भगवान का जप करते थे, भगवान के नाम की आराधना करते थे भगवान विश्वनाथ। तो प्रसन्न होकर राम जी ने कहा, क्षेत्रेत्र तव देवे स यत्र कुत्रापि वा मृताः कृमिकीटादयोप्यासु मुक्ताः सन्तु न चान्यथा। तो बोले, हे भगवान, हे प्रभु, इस मणिकर्णिका क्षेत्र में अर्थात काशी में अथवा गंगा जी के तट के इस पार तक जो कोई प्राणी देह त्याग करे वह परम मुक्ति को प्राप्त हो। तब अविमुक्त तव क्षेत्रे सर्वेषां मुक्ति सिद्धये अहम सन्निहितस्तत्र पाषाण प्रतिमादिषु क्षेत्रेऽस्मिन्योर्चयेद् भक्त्या मन्त्रेणानेन मां शिव ब्रह्म हत्यादि पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः त्वत्तो वा ब्रह्मणो वापि ये लभन्ते षडक्षरं जीवन्तो मंत्र सिद्धाः स्युर्मुक्ता मां प्राप्नुवन्ति ते। सुनकर राम जी बोले कि हे देवेश, आपके इस क्षेत्र में जो कृमि कीट आदि जो प्राणी देह त्याग करेंगे, मनुष्य को तो बात ही छोड़ दीजिए, जो भी देह त्याग करेंगे वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके इस क्षेत्र में सभी प्राणी मुक्ति और सिद्धि को प्राप्त होंगे, जन्मांत में मुक्त होंगे, यह मेरा वर है, जो असत्य नहीं होगा। इस तरह का शिव जी कह रहे हैं, जिस महामंत्र के अनुष्ठान आपने किए, हे शिव जी, जिस महामंत्र का अनुष्ठान आपने किया, उस मंत्र राज से कोई भी भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा तो ब्रह्म हत्या आदि से भी मुक्त हो जाएगा। तो श्री राम जी ने शंकर भगवान को दीक्षा दी है षडक्षर मंत्र की। तो जिस कह रहे हैं
कि मुंशोर दक्षिणे करणे यस्य कस्यापि वा स्वयं उपदेक्षसि मन्मंत्रम स मुक्तो भविता शिव। हे शिव जी, आप जिस मंत्र को प्राप्त करके जप कर रहे हैं, उस मंत्र के कारण, उस मंत्र के प्रभाव से जीव हमको प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात भगवान सिद्धि रामानंदी महात्मा थे। अब ध्यान से सुने। तो इस प्रकार दो परंपरा चली। एक परंपरा जिसमें राम मंत्र की, दो परंपरा में एक परंपरा जिसमें शंकर जी की परंपरा, जिसमें महर्षि अगस्त, महर्षि सुतीक्ष्ण प्रभृति आते हैं। दूसरी ब्रह्मा जी की, जिसमें ब्रह्मर्षि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि पराशर, महर्षि व्यास जी, परमहंस शिरोमणि ब्रह्म तत्व के उपदेशक श्री शुक मुनि अर्थात सुखदेव जी महाराज, जिनकी विरक्त एवं गृहस्थ शिष्यों की परंपरा आज तक विश्व में सर्वत्र न्यूनाधिक्य के रूप में प्राप्त होता है। इन्हीं महर्षियों के विरक्त परंपरा में 22वें श्री संप्रदायाचार्य आनंद भाष्यकार जगतगुरु यति चक्र चूड़ामणि प्रातः स्मरणीय हम लोगों के श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान अवतरित हुए। आगे महर्षि भारद्वाज के पूछने पर महर्षि याज्ञवल्क ने बताया कि कौन से मंत्र के द्वारा शिव जी ने राम जी का अर्चन किया। कौन से मंत्र का? आप कह रहे थे कि आप राम तत्व के परत्व को स्वीकार करना आपको होगा, क्योंकि उपनिषद वाक्य है। सुनिए, राम उत्तर तापन्युपनिषद। भगवान किन मंत्रों से भगवान शिव राम जी की अर्चना किए थे? बोले ओम यो वै श्री रामचंद्रः स भगवान द्वैत परमानंदात्मा यत् परम ब्रह्म भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै श्री रामचंद्रः स भगवान यश्चाखंडैक रसात्मा भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै श्री रामचंद्रः। कौन कौन रामचंद्र? बोले भगवान यश्च ब्रह्मानंदामृतम भूर्भुवः स्वस्तस्मै नमो नमः। यो वै रामचंद्रः स भगवान यस्तारकं ब्रह्म भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै श्री रामचंद्रः स भगवान यश्च ब्रह्मा विष्णु महेश्वरो यः सर्वदेवात्मा भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्रः स भगवान ये सर्वे वेदाः शांगाः शशाखाः सेतिहास पुराणा भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्रः स भगवान यो जीवांतरात्मा भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै श्री रामचंद्रः स भगवान यश्च सर्वभूतांतरात्मा भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्रः स भगवान यश्च महेश्वरो भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्रः स भगवान यश्च महादेवो भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रामचंद्रः स भगवान ये देवासुर मनुष्यादि भावा भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्रः स भगवान ये मत्स्य कूर्माद्यवताराः भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्रः स भगवान यश्च प्राणो भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्रः स भगवान योऽन्तःकरण चतुष्टयात्मा भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। इन मंत्रों से भगवान अर्चन करते। ओम यो वै श्री रामचंद्रः स भगवान यस्थावर जंगमात्मा, जो स्थावर जंगम के आत्मस्वरूप भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र भगवान ये पंचाग्नयः, जो पंचाग्नि हैं भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ये परब्रह्मत्व है भगवान का। ओम यो वै श्री रामचंद्रः स भगवान यह सप्त महाव्याहृतयो भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्रः स भगवान या विद्या भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्रः स भगवान या सरस्वती भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान या लक्ष्मीर्भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। लक्ष्मी भी वही हैं।
ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान यश्चान्तको भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान यश्च मृत्युर्भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान यश्चामृतं भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान यानि पंच महाभूतानि भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान यश्च यमो भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान या लक्ष्मीर्भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान या गौरीर्भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान या जानकी भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र यश्च सूर्यो भगवान यश्च सूर्यो भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान यश्च सोमो भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान सोमो भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान यानि नक्षत्राणि भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान ये च नवग्रहा भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान ये चाष्टो वसवो भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान ये चाष्टो लोकपाला भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान ये चैकादश रुद्रा भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान ये द्वादशादित्याः भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान यश्च भूतं भव्यं भविष्यत् भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। इस तरह लंबी परंपरा बताई। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान यो ब्रह्मांडस्यांतर बहिर्व्याप्नोति विराट भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान यो हिरण्यगर्भो भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान या प्रकृति भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान यश्चोंकारो भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान या चतस्रो अर्धमात्रा भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान यश्च परम पुरुष है भगवान शिव कह रहे हैं भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान यह परमात्मा भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। भगवते वासुदेवाय महाविष्णु भी वही है महाविष्णुर्भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान यो ज्ञान आत्मा भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। मंत्र कुछ आगे पीछे हो रहा है, कुछ मैंने पहले कह दिए, कुछ उसका ही उच्चारण दोबारा हुआ, लेकिन सभी मंत्र शुद्ध हैं। ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान यः सच्चिदानंदाद्वैतैक रसात्मा भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। इस प्रकार कह रहे हैं इत्येतैर ब्रह्मा सप्तचत्वारिंशत् मंत्रैर नित्यं देवं स्तौति तत्र तस्य देवः प्रीतो भवति स्वात्मानं दर्शयति। इन 49 मंत्रों के द्वारा शिव जी ने राम जी की उपासना की। ये बात अब सुनिए, मंत्रराज का महात्म्य। मंत्रराज ये आपने स्वतंत्र सत्ता जो नहीं माना, हम उसी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए। स होवाच याज्ञवल्क्य, राम तापनीयोपनिषद का परिशिष्ट सुनिए। कह स्वप्रकाश परम ज्योति स्वानुभूत्येक चिन्मयः तदेव रामचंद्रस्य मनुराद्यक्षर स्मृतः अखंडैक रसानंदस्तारक तारक ब्रह्मवाचकः रामायेति सुविज्ञेय सत्यानंद चिदात्मकः। बीज रूप का यहाँ पर सांकेतिक रूप से कह दिया। कह रहे हैं गाणपत्येषु सेवेषु शाक्त सौरेष्वभिष्टदः वैष्णवेष्वपि सर्वेषु राम मंत्र फलादिका। वैष्णव मंत्र जितने हैं उसमें भी राम मंत्र अधिक फल देने वाले हैं। और गाणपत्यादि मंत्रेषु कोटि कोटि गुणाधिकः मंत्रेषु अपि अनायास फलदोयम षडक्षरः। षडक्षर मंत्र तो कौन बोले षडक्षरेयम मंत्र स्यात् सर्वाघौघ निवारणः मंत्रराज इति प्रोक्तः सर्वेषाम उत्तमोत्तम। इसीलिए इनका नाम मंत्रराज पड़ गया। इसी गोस्वामी जी ने कहा मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेठत कठिन कुंवक भाल के। और कह रहे हैं स्वयं महर्षि याज्ञवल्क्य कोटि कोटि सहस्राणि उपपातक जान्यपि सर्वाण्यपि प्रणश्यन्ति राम मंत्रानुकीर्तनात्। उनका जप करने से
सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहे भूत प्रेत पिशाचाद्याहा कुष्मांड ब्रह्म राक्षसाहा दूरादेव प्रभावंती राम मंत्र प्रभावतः। और आगे कह रहे हैं नांकितो चाप बाणाभ्याम, जिसने धनुष बाण अंकित नहीं किए हैं। महारामायण में स्वयं भगवान शंकर पार्वती जी से रामोपासकों की परिभाषा बताते हुए कह रहे हैं, आप कह रहे धनुष बाण का प्रमाण नहीं है, आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। कह रहे नांकितो चाप बाणाभ्याम न मंत्रोस्ति षडक्षरः न नाम राम संबंधी न रामोपासको भवेत्। अर्थात जिसके धनुष बाण अंकित नहीं है और जिसके पास षडक्षर मंत्र नहीं है वो रामोपासक नहीं हो सकता। इसलिए धनुष बाण अभी हम प्रमाणित भी करेंगे। इसके बाद आगे अब सुनिए, बृहद्धारित स्मृति का अध्याय 3 का 232वां श्लोक, 3 का 240वां श्लोक। षडक्षरम दासरथेस्तारकम ब्रह्म गद्यते सर्वैश्वर्य प्रदम निनाम सर्व कर्म फलप्रदाम एतमेव परम मंत्रम ब्रह्म रूपादि देवता ऋषियश्च महात्मानो मुक्ता जप्त्वा भवाम बुधौ। अर्थात इस षडक्षर मंत्र का जो दासरथेय मंत्र है, मतलब राम जी का मंत्र है, यह संपूर्ण ऐश्वर्य को देने वाला है। ब्रह्म रुद्र आदि देवता भी इनका जप करते हैं और इनका जप करके इस भवसागर से पार होते हैं जीव। कह रहे हैं अब गुरु मंत्र है इसलिए उसका उच्चारण नहीं कर सकते। बीज मंत्र लिख करके रामाय नमः शेष तारकम ब्रह्म नामकः नामनाम विष्णु सहस्राणाम तुल्य एव महामनुः अनंता भगवन मंत्रा नानेव तु समाकृताः श्री रमण सामर्थ्यात् सौंदर्य गुण गौरवात्। ये बृहद्धारित स्मृति का श्लोक है। तो इस प्रकार ये सब प्रामाणिक हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 255 जपन नेव चतन मंत्रम तारकम ब्रह्मवाचकम सहस्रनाम सदृशम विष्णुर नारायणस्य तु षडक्षरम महामंत्रम रघुणाम ईश्वरस्य ही जपन वै सततम देवी सदा नंद सुधाप्लुतम। इसलिए ऐसा लग रहा है कि आपने एकदम प्रमादपूर्ण वक्तव्य दिया है कि इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अरे आपको ध्यान से देखना चाहिए। आगे द्वक्षरे याचमानायाः मह्यम शेषे ददौ हरिः उपदिश्याम्यहं काश्याम तेंत काले नृणाम श्रुतौ रामे की तारकम मंत्रम तमेव विद्धि पार्वती। अब यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 3रा मंत्र न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः। इसके एक भाग को यस्य नाम महद्यशः को लेकर के पुराणों में पद्म पुराण आदि में वचन है महर्षि व्यास का रुद्रो दिशति यन मंत्रम। अब उस वेद के अंतिम भाग को लिया यस्य नाम महद्यशः तस्य नास्त्युपमा क्वापि तम रामम राघवम भजे। इसलिए इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपब्रह्मयेत्, यहां वेद के भाग को लिया। वेद के संहिता भाग में राम मंत्र को प्रमाणित हम कर रहे हैं। ऋग्वेद के 10:111 का 7वां मंत्र सुनिए। सचंत यदुषसः सूर्येण चित्रामस्य केतवो राम विंदन आयं नक्षत्रम ददृशे दिवो न पुनर्यतो न किरद्धानुवेद। श्री नीलकंठ सूर्य जो गोदावरी तट पर रहते थे, प्रकांड दुर्धर्ष तपस्वी और विद्वान, उन्होंने मंत्र रहस्य प्रकाशिका भाष्य में लिखा है। इसको ध्यान से सुने। उन्होंने लिखा ईदृशज्ञाने हेतुम उपासनाम आह सचंत इति केतवो ज्ञानवंतो अस्य रामस्य रासम पदम ऋचः सामान्य यजुंसी साहि श्री रमृता सताम इति श्रुताम त्रयी तत्सारभूत प्रणव रूपाम शब्दतो अर्थतश्चाविंदन यस्त्वत्र शब्दमय्याम संपदि उकारो नास्तीति मन्यते तम प्रत्येवं वदेत् यत यतः उषसः उषसम उषो वदल्प प्रकाशम विराजम अकार रूपम सूर्येण पूर्ण प्रकाशेन हिरण्य गर्भेण उकार रूपेण सचंत ऐक्य मनयन कार्यत्व सामान्यात् अकार मध्ये एव उकारन्तस्यांतर भावो बोध्यः एवं अमित्येवापेक्षितं न तु राम इत्यतः आह चित्राम इति चित्रभानुत्वात् चित्रो अग्निः रेफः सह अस्यास्तीति चित्रास्
सस्वर शब्दवती ततः स्वर्ण दीर्घे राम इत्यर्थः चित्र शब्दान मत प्रथीये अर्स आद्यची टाप एवं च रेफार्थे नाग्निना चिदाभासेन सहितानि समष्टि स्थूल सूक्ष्म कारणानि राम इत्यनेन दर्शितानि अर्धमात्रा तु प्रणवदत्राप्यंतरस्ति याम। फिर गुरु मंत्र केतवो बिंदन सा पुनर्ददृशे राम रामिति रेफाकार मकाराः पुनर्दृश्यन्ते इत्यर्थः। तत्र दृष्टान्तो दिवो नेति नेत्युपमार्थः दिवः स्वप्नाः स्वल्पं प्राप्य यथा जागृत दृष्टमेवार्थ जातम। कितना सुंदर लिखा है। पुनस्तत्सदृशं दृश्यते तद्वत् समष्टित्रयवाचकात्। बीज मंत्र लिखकर पदात् क्रमेण सदृश व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म कर्णवाची रामिति पदम पुनः पठेदित्यर्थः। अस्य विशेषणम आय नक्षत्रम इति आयति स्वरूपम य इवाचरति इति यत् आचार कुदंतात् यत् प्रातिपदिकात्। ये वैयाकरणों को ही केवल समझ में आएगा। कर्तरी कुब इति तस्मिस्तुक् तेन य इति स्वरूपम सिद्धम इदं वर्णद्वयं द्वितीयेन राम इत्यनेन सह पठितम्। वाह। चेत रामाय इति चतुर्थ्यन्तं नाम भवति नक्षत्र पदेन मुख्यत्वात् चन्द्रः तेनास्य कारणं हृदयान् मनो मनश्चन्द्रमाः इति श्रुति प्रसिद्धं हृदयं गृह्यते। यथा ता अन्नम सृजन्त इत्यन्न शब्देन पृथ्वी तद्वत् तेनागम प्रसिद्धो हृदय शब्दार्थो नमः शब्द उद्धृतो एषां सर्वेषां वर्णानां संकलनेन। और बीज मंत्र फिर लिखा रामाय नमः इति उद्धृतो वेदितव्यः। एतत् फलमाहयतो न किरद्धानु वेदेति यत इति तस्य यतमानस्य यतेः नकिः न किरति इतस्ततो विक्षिप्यते इति नकिः अविक्षितं मनः अद्धा साक्षात् नु निश्चितं वेद जानाति एनं मंत्रं जपे नेतदर्थं मनसा साक्षात् करोति इत्यर्थः। मनसे वेदम आप्तव्यम इति श्रुतेः। मंत्रार्थस्तु फिर बीज मंत्र का 2 बार प्रयोग किया। फिर लिखा चासौ आश्चेति। फिर बीज मंत्र लिखा रामः तस्मै रामाय नमस्करोमि प्रभवो भवाभ्यहम तत्राकारे वै सर्वा वाग इति श्रुतेः। अर्थ मात्रा गर्भितो सामासो व्यष्टि समष्टि त्रिको अकारार्थः इप्सित तमत्वं चतुर्थ्यर्थः तच्च तत्रान्वितम् अपि नान्तः प्रज्ञमित्यादि स आत्मा स विज्ञेयः इत्यंत श्रुत्या इतरेषां द्वादशानां निरस्तत्वेनाथ मित्रार्थे त्रयोदश एव प्रयवस्यति। तेन नम्यत्रयं नन् त्रित्रयं नतिश्चैतेषां प्रकाशार्थं यदीप्सिततं तमम् अर्धमात्राख्यम वस्तु अहमस्मीति तत्र नान्तः प्रज्ञाम् इति सौत्रस्य चिदाभासस्य निरासः न बहिः प्रज्ञम् इति वैराजस्य नो भयतः प्रज्ञम् इति उपहितानुपहितो भयस्वरूपदर्शिनः ऐश्वर्यस्य न प्रज्ञाम् इति तत्सदृशत्वेपि तदन्यस्य तेजसीयस्य न प्रज्ञानघनम् इति विशेष विज्ञानहीनस्य प्राज्ञीयस्य तथा अदृष्टम इति दृष्ट सजातीयस्य सौत्रस्योपाधेः अव्यवहार्यम् इति व्यवहारार्हस्य बैजोपाधेः अग्राह्यम् इति योगी ग्राह्यस्यैश्वरोपाधेः अलक्षणम् इति विशेष लक्षणवतो वैश्वोपाधेः अचिन्त्यम् इति चिंता निर्वर्तयस्य तेजसोपाध्येः अव्यपदेश्यम् इति न किंचित् अवेदिशम् इति व्यपदेशार्हस्य प्रज्ञोपाधेः एकान्त प्रत्ययसाहाम् इति षण्णाम् आभासानां प्रपंचोपशमम् इति षण्णामुपाधीनाम् अद्वैतम् इति सर्वेषां निरासः। शिवम् इत्यर्थ मात्रार्यानंद मात्रस्य परिशेष इति विभागो इति ज्ञेयः। ये नीलकंठ सूर्य ने उस मंत्र का अर्थ किया। अब हम हिंदी थोड़ा सा कर दें। कह रहे ज्ञानियों ने मंत्र देख लें। ईदृशम ज्ञाने हेतुपासनाम आह। ज्ञानियों ने श्री राम संबंधी वेदत्रय सारभूता सचंत केतवो ज्ञानवंतोस्य रामस्य
कह रहे हैं सारभूता वेदत्रय सारभूता प्रणव स्वरूपा, जो आपने जो गुरु मंत्र का उच्चारण किया था, जो वो भी शुद्ध नहीं था। अब कहेंगे आप कि अशुद्ध उच्चारण हमने कैसे किया? आपने रेफोत, निग्रहाचार्य जी आपके लिए मैं कह रहा हूं, आपने रेफोत्तरवर्ती आकार के बाद न का उच्चारण किया, वहां न नहीं म है, क्योंकि न का उच्चारण तब तक नहीं होगा जब तक परसवर्णता नहीं मिलती, अर्थात कवर्ग परे रहते न का उच्चारण होगा, चवर्ग परे रहते य का उच्चारण होगा, टवर्ग परे रहते न का उच्चारण होगा अनुस्वार का, तवर्ग परे रहते न का उच्चारण होगा अनुस्वार का, पवर्ग परे रहते म का उच्चारण होगा अनुस्वार का, क्योंकि अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूलियो पद्मानीय अकारोपरि सरसूचा पाठस्योपसंख्या तत्वेन अनुस्वारस्याप्यस्वात् महाभाष्य जो व्याकरण का है उसमें अयोगवाह के रूप में अनुस्वार को लिया, विसर्ग को, जिह्वा मूलीय उपपद्मानीय को, और अयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिन, जो भाष्यकार की पंक्ति है कि यह अयोगवाह जो है वो आश्रय स्थानी के का ग्रहण करते हैं। तो आ तो हुआ, आ का आश्रय ग्रहण होगा, लेकिन तद सादृश्यात सवर्णत्वेन अपि ग्रहण होगा, अर्थात अनुस्वार के बाद यदि कवर्ग है क ख ग घ, तो म का जो अनुस्वार उसका न उच्चारण होगा, यदि चवर्ग है तो उसका य उच्चारण होगा, यदि टवर्ग है तो न होगा, और तवर्ग है तो न होगा, पवर्ग है तो म होगा। कदाचित यदि रेफ आदि है, जैसे रामायण में रेप है तो उस अनुस्वार का उच्चारण यथा प्रकृति के अनुसार ही होगा। यदि आधा म है, म का अनुस्वार मोनुस्वार से हुआ तो वह म ही उच्चारण होगा, न उच्चारण आपने अशुद्ध उच्चारण किया है। आपको व्याकरण का ज्ञान करना चाहिए। आगे सुनिए, तो कह रहे हैं अब इसी मंत्र में प्रत्यक्ष प्रणव और उस बीज में अभेद है, उसमें सांख्य सिद्धांत सिद्धांततः जो कार्य कारण भाव का ऐक्य है उसको सिद्धांत करते हुए भेद निराश पूर्वक केतवः का विशेषण उष्णः सूर्येण सचंतः पद से दिया है। इसका अर्थ है कि उषोवत अर्थात कल्यमुषोवत अल्प प्रकाश विराट आकार का सूर्य अर्थात पूर्ण प्रकाश हिरण्यगर्भ उकार के रूप से ऐक्य है, अर्थात अ उ को मिलाने से ओंकार बनता है। या कार्यत्व सामान्यात ओम का उपलक्षण हुआ। इससे स्पष्ट हुआ कि व्यत्यय करने के बाद रेफ को ही उत्तरादेश आदि होकर के ओम निष्पत्ति होता है। यह बीज मंत्र ही ओम से ऐक्य को प्रतिपादित करता है। अब इस मंत्र भाग में बीज और प्रणव में अभेद दिखा करके अग्रिम मंत्र भाग से मंत्र राज्य की उद्धृति की है। अब कोई संदेह करे कि इस मंत्र भाग से तो बीज से ऐक्यापन्न जो प्रणव है उसे ज्ञानियों ने प्राप्त किया है, तो इसको दूर करते ही स्वयं उस बीज मंत्र का जो रामानंदियों का दीक्षा मंत्र है उस चरम मंत्र का विशेषण चित्राम इस पद से किया है। चित्र किरण होने के कारण चित्र अग्नि को कहा जाता है। यहां पर चित्र शब्द को अर्षादिभ्योत सूत्र जो महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के दूसरे पाद का 127वां सूत्र है, इस सूत्र में अच के बल से ऐसा अर्थ हुआ। चित्र अस्यास्तीति चित्रम, अर्थात चित्र कहा तो अर्षादिभ्योज। अब क्या हुआ, जो बीज मंत्र है वो राम का उपलक्षण, इससे स्पष्ट हुआ कि बीज ही ज्ञानियों ने प्राप्त किया। इस पूर्वार्ध से बीज सिद्ध हुआ। अब उत्तरार्ध से रामाय नमः सिद्ध होता है, क्योंकि मंत्र में लिखा है कि सा दिवो ना पुनर्ददृशे, जैसे दिन में प्रत्यक्ष की हुई वस्तु रात्रि में स्वप्नावस्थापन्न मनुष्य को दिख पड़ती है, वैसे ही बीज फिर देख पड़ा, अर्थात बीज को फिर पढ़ना चाहिए। तो बीज को फिर यदि पढ़ेंगे तो अर्षादिभ्योच आदि होकर के राम बनेगा। इसके आगे राम का विशेषण दिया, आयन नक्षत्रम पद से दिया। अब आयत अर्थात यह राम के साथ योजना करने पर रामाय सिद्ध हुआ। यत पद से यह लेना विचाराद्रिक पुरुषों के हृदय में नहीं आता। सोचते हैं कि उससे हम यत से यह कैसे लेंगे, क्योंकि यह इवा यति यति यतीति यत आचार कुबंत यह धातु से कर्ता में क्विप करके निष्पन्न जो यत शब्द है उसका तो स्वारसिक अर्थ यह ऐसा ही होता है। तो इस प्रकार बीज मंत्र रामाय सिद्ध हुआ। इसके आगे नक्षत्र लिखा है, इसका अर्थ है नमः।
अब नमः की पूर्व के साथ योजना करने से मंत्रोद्धार हुआ। नक्षत्र पद का अर्थ नमः नहीं होता, ऐसा आपाततः प्रतीति यदि हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नक्षत्र से, नक्षत्रों में मुख्य चंद्रमा लिया जाता है और नक्षत्र पद से, चंद्रमा से उसका परम कारण हृदय लिया जाता है, हृदय से तंत्रागम प्रसिद्ध नमः लिया जाता है। तो चंद्र का परम कारण हृदय कैसे है, तो इसका श्रुति प्रमाण हृदयान मनो मनश्चंद्रमाहा, इसमें चंद्र का कारण मन और मन का कारण हृदय है। इससे स्पष्ट हुआ कि हृदय चंद्र का परम कारण है, स्वरूप से उसका कारण भी लिया जाता है। इसमें भी श्रुति ही प्रमाण है, जैसे ता अन्नम असृजंत, यहां पर अन्न पद से उसका कारण पृथ्वी ली जाती है, वैसे यहां भी समझना चाहिए। अब मंत्र की उद्धति कर मंत्र का फल दिखाते हैं। यतो नकिहि अर्थात यजमान जो मंत्र का याजक है उसका नकिहि मतलब नकिरति, मना इतस्ततः विक्षिप्त नहीं होता। अध्यानुवेद याजक इस मंत्र का भजन करता हुआ मन से ब्रह्म श्री राम जी का साक्षात्कार करता है, क्योंकि श्रुति कहती है मनसई वेदम अवाप्त, मनसई वेदम आप्तव्य, मन ही से ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, यह देवी भागवत का श्लोक है। इस प्रकार वेद में श्री राम मंत्र का व्याख्यान है, प्रणव का कारण राम मंत्र जो बीज है, उस बीज को नीलकंठ जी ने मंत्र रहस्य के भाष्य में सिद्ध किया है ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद से हम प्रमाण दे दें, उसके बाद कई पोस्टमार्टम अभी आपके वक्तव्य के मुझे करने हैं। ऋग्वेद के 7:56 के 19, इमे तुरम मरुतो रामयंती में सहस आनमंती इमे संस वनुष्यतोनि पांति गुरुद्वेषो अरुषे दधंती। इमे यह वाचक निकटस्थ वस्तु बोधक है, ऐसा भाष्य में नागेश भट्ट ने भी कहा है। इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ती चैतदो रूपम अरसस्तु प्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्, ये व्याकरणियों के यहाँ बड़ा प्रसिद्ध है। तो इमे शब्द जो है ये वाचक निकटस्थ वस्तु बोधक है, जो सर्वनाम का प्रथमाकार रूप है। इमे तो असौ अमु अमी आदि तो सिद्ध अदस शब्द के होते हैं। अयम इमौ इमे, तो तू इमे तुरम मरुतो जो मंत्र ऋग्वेद का है, तो तू यह भेद और निश्चय बोधक है। त्यू स्याद भेदत्व धारणे अमरकोश में आया है, और तू पाद पूर्णे भेदे समुच्चय अवधारणे, अवधारण आदि अर्थ में होता है। और उसके बाद तुरम मरुतो रम शब्द का प्रयोग किया है। अभिधानत कोशतः पदार्थ निश्चय जो काव्यादर्श आदि में प्रसिद्ध है, तो अभिधानात् मतलब तत्राद्येन पदेन रेन भगवान सीतापति प्रोच्यते। तो आगे कहा एवं कोशात रश्च रामे नीले वन्नो, एकाक्षर कोश में र शब्द का अर्थ राम है, रश्च रामे नीलो वन्नो। इस र से कर्मणि द्वितीया प्रोक्ता, फिर एक सूत्र है कारक प्रकरण का, कर्तु स्थिततमं कर्म, फलाश्रय कर्म के अनुसार द्वितीय विभक्ति रम पद बना है, जो उक्त अभिधान कोशाभ्याम, तो वह बीज का निरूपक है एवं इप्सिततमा अत्यंत व सर्वाधिक अभिष्ट है। उसके मरुतः शब्द का प्रयोग किया ऋग्वेद में। कोशानुसार मरुत शब्द के दो अर्थ होते हैं, पवन और अमर। मरुतो पवनामरो, अमर कोश। भगवान ने कहा पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्र भृतामहम, और मरीचि में मरुतामस्मि, गीता जी के 10वें अध्याय का 31वां श्लोक 21वां श्लोक। मरु शब्द का अर्थ क्या है, बोले गिरी और धनवन होता है। मरुणा गिरि धनवनो हो, मेदिनी कोश। धनवन पद से धनुर्धर राम और गिरि पद से गिर शब्द ध्वनित होता है, अतः मरुत शब्द से राम शब्द राम मंत्र ध्वनित होता है। ऊपर पवन अर्थ से राम सिद्ध ही है। इसी प्रकार अमर अर्थ से भी वर्ण विपर्याप र आदि करके मांत राम की सिद्धि होती है। राम मंत्र पवन सदेश पवित्र करने वाला है, अमृतत्व को प्रदान करने वाला है। अतः मरुत शब्द का तात्पर्यार्थ राम मंत्र हो सकता है। इसकी प्रथमा विभक्ति निर्देश है, प्रथमा प्रोक्ता शैव चा मंत्रणे स्वपि के अनुसार है। उसके बाद
मरुत शब्द का अर्थ मरुत देवता विशेष का आग्रह यदि कोई कहे कि मरुत शब्द का अर्थ मरुत देवता ही करें, तो यहां कहते हैं यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैहि वेदै सांग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतन्न विदुस्सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ये श्रीमद् भागवत के वचन के अनुसार श्री राम और राम मंत्र के स्तोता के अर्थ में मरुत देवता या उनका अपत्य मारुति श्री राम मंत्र के आचार्य श्री हनुमान जी प्रतिपादित हैं। मरुत इति हिरण्य नाम हेम शैलाभ देहम। निघंटु के अनुसार मरुत इति हिरण्य नाम अर्थात जिनका नाम कहते हैं अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम। स्वर्ण के पहाड़ जैसे सदृश हनुमान जी प्रतीत होते हैं। मरुतो मित्रा विष्णु वामित रोचिनो का महद उद्रवंतीति वेति, ये निरुक्त का वचन है, इसलिए मरुत से उन्हीं को लेंगे। फिर लिखा रामयंती, स्पृहार्थ में राम नाम धातु का राम क्यच आदरार्थ बहुवचन रामयंती पद बनता है, अर्थात क्यच प्रत्यय की व्याख्या करोति करने से रामम करोति से रामयति पद बनता है। स्पृहार्थ में चतुर्थी विभक्ति, स्पृहे रिप्सिता कारक प्रकरण का सूत्र। स्पृहे रिप्सिता जो सूत्र है ये महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 36वां सूत्र है। रामयति का अर्थ रामाय बनता है, क्योंकि यहां अभिष्ट राम है जिसे चाहा जाता है। इप्सित तम जो होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। इमे जो ऋग्वेद में इमे बोला, तो इमे शब्द जो है, इमे मंत्र में जो मंत्र भाग है अर्थात इमे तुरम मरुतो रामयंती में सह सहस आनमंती, मैं इसका अर्थ कर रहा हूं ऋग्वेद के 7:56 का 19वां मंत्र। तो निकटस्थ बोधक सर्वनाम इमे शब्द है, नपुंसक प्रथमा का द्विवचन, यहां दोनों बीज मंत्र के और रामाय के बोधक हैं। उसके बाद सह साकल्ये इष्यते विद्यमाने च सादृश्ये योगपद्य समृद्धिषु संबंधे च। इसके बाद ये मेदिनी कोश आदि में आए। सह मर्षणे धातु अपराधे सत्यपि कोपानाविष्करणम मर्षणम। फिर सहस 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 आनमंती ये मंत्र है, तो सह मने वह, हस हसह हासो हास्यंच, तो इति सहस सहस। उसके बाद कहा आ इति वर्गार्थे निरुक्त है, आसमंतात भावेन नमंती नमः कुर्वन्ति। तो इस प्रकार बीज मंत्र रामाय नमः सिद्ध होता है। इस मंत्र के ऋषि वशिष्ठ हैं जो श्री राम मंत्र के आचार्य हैं। मंत्र राज्यपम कृत्वा धाता मातृतांगतः त्रयसारण्यम धातुर्वशिष्ठो लब्धवान परम। इस प्रकार राम मंत्र का अब संप्रदाय में आपने कहा रामचंद्र शरणम प्रपद्ये, रामानंदियों ने अपने से जो नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये से उठा करके जोड़ दिया है, ये आपकी भ्रामकता है। इसका मतलब है कि आप अध्ययन आदि कुछ करते नहीं है, बस बहकावे में आकर के अट्ट का पट्ट उत्तर दे देते हैं। तो सुनिए, मैं बता रहा राम मंत्र परंपरा का प्रमाण कहां से आया। रामद्वय मंत्र ऋषि के संबंध में निरुक्त में कहा है। पहले सुनिए, ऋषि जो राम मंत्र के ऋषि, तो ऋषि के निरुक्त में कहा स्तोमान ददर्श होत्रीम ऋषि निषीदन ऋषि दर्शनात् स्तोमान ददर्श बा इत्योपमन्यवः तद्दीनां तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयं ध्यानरशत ऋषयो अभवंस तदृषीणाम ऋषित्वम इति विज्ञायते। निरुक्त का 2-3 यत्काम ऋषिर्यस्याम देवताया मार्थ पत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रयुक्ते तद्दैवतः समंत्रो भवति। निरुक्त 7:1। इस प्रकार श्री राम मंत्रराज वेद का संहिता भाग और उपनिषद भाग में भी प्राप्त होता है। अस्तु यह नित्य सिद्ध अनादिक वैदिक मंत्र है जो सभी मंत्रों से श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। रामद्वय मंत्र जो है श्री रामानंद संप्रदाय के कलयुग में प्रवर्धन करने वाले श्री रामावतार आनंद भाष्यकार जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान कृत श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में स्वयं मंत्र द्वय का उपदेश किया है। ये मेरे पास पांडुलिपि है। यदि प्रामाणिक व्यक्ति जो परंपरा से दीक्षित हो वह यदि हमसे मिलना चाहे तो मैं उस पांडुलिपि को प्रदर्शित करूंगा, किंतु उसके कुछ भाग को इस वीडियो में अवश्य डालूंगा, क्योंकि
इसकी अत्यंत आवश्यकता है। तो वैष्णव मतार्ज भास्कर के श्लोक संख्या 35 देखिए। श्री राम द्वय मंत्र मद्भुत तमम वाक्य द्वयम षट्पदम बाणाक्षि प्रमिताक्षरं तु खलु विद्धित्वं दशार्थान्वितम युक्तम तत्त्रिपदैस्तु तत्र सुमते पूर्वं शुभस्यास्पदम वाक्यम पंचदशाक्षरं तदनु दिग्वर्णात्मकं तुत्तरम। अर्थात श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः। यह श्री राम जी का परम विलक्षण और कल्याणप्रद द्वय मंत्र है। पूर्व वाक्य में 3 पद अर्थात 15 अक्षर हैं, उत्तर वाक्य में श्रीमते रामचंद्राय नमः 3 पद अर्थात 10 अक्षर हैं। इस प्रकार षट पदात्मक 25 अक्षरों वाला यह मंगलास्पद द्वय मंत्र 10 अभिप्रायों को प्रकाशित करने वाला। वैष्णव मताब्ज भास्कर के श्लोक संख्या 36 देखिए। सर्वाधीशेश्वर यस्याप्ते हेतु रत्राभिधीयते सीता पुरुषकारार्थाश्रित्यनेन पदेन तु। वैष्णव मताब्ज भास्कर पूर्व वाक्य में स्त्री पद से सीता जी का ग्रहण होगा, जो सर्वेश्वर भगवान श्री राम के प्राप्ति में कारण स्वरूपा हैं। इसके साथ ही वह मुमुक्षु जीव एवं परम प्रभु के मध्य घटक जीव को प्रभु के समक्ष उपस्थित कर उसे स्वीकार करने हेतु आग्रह करने वाली पुरस्कार स्वरूपा हैं। अर्थात भगवती वैदेही आग्रह करके भगवान के शरणागत करती हैं जीवों को। आशय है कि जगदम्बा जानकी की कृपा के बिना भगवत प्राप्ति असंभव है। 37वें श्लोक को सुनिए। मतांशकारस्य नित्य संबंध उच्यते रामचंद्रेति पदतो वात्सल्यादि गुणस्य च। 37वां श्लोक पूर्व वाक्य में मतु प्रत्यांत श्रीमत जो लिखा, शब्द के मतु प्रत्यय श्री अस्यास्ति श्रीमत, तो श्रीमत जो है वहां तदस्यास तस्मिन नीति मतुप सूत्र से मतुप प्रत्यय हुआ। मत प्रथि प्रकरण आपको द्वितीय खंड के तद्धित प्रकरणांतर्गत आगे पीछे करके देखना चाहिए। तो पूर्वा के मतुप प्रत्यांत जो है वह श्रीमान भगवान राम का पुरुषकार स्वरूपा श्रीवाच्य सीता जी के साथ नित्य संबंध है। मैंने श्री वाले श्रीमत रामचंद्र पद से श्री राम प्रभु के साथ वात्सल्य सौलभ्य सौशील्य कारुण्य शरण्यत्रादि अपरिमित गुणों का नित्य योग ज्ञात होता है। इसका मतलब है कल्याणमयी भगवती जानकी से कभी राम पृथक नहीं होते। उसके बाद चरणौ इत्यनेनैव वात्सल्यादिक सीतयोः विलक्षणस्य दिव्यस्य विग्रहस्याश्रयस्य च। चरणौ पद से जैसे वात्सल्यादि गुणों तथा श्री सीता के नित्य आश्रय भगवान श्री राम हैं, वैसे ही वे अपने अद्भुत सच्चिदानंदमय दिव्य विग्रह श्री विग्रह के भी नित्य आश्रय हैं। अर्थात दिव्य गुण एवं श्री सीता जी के साथ जैसे उनका नित्य योग है, वैसे उनके अपराकृत दिव्य श्री विग्रह के साथ भी नित्य योग है। उसके बाद लिख रहे हैं शरणेति पदेनैवो पायस्त विग्रहो बुधैहि उपायाध्यवसायस्तु प्रपद्य इति वर्ण्यते। वैष्णव मताब्ज भास्कर का 39वां श्लोक शरण पद से उपाय विवेक्षित है। अर्थात वह उपाय प्रभु का करुणामय विग्रह स्वभाव ही उपाय है, जिसे गोस्वामी जी ने प्रभु मूर्ति कृपामयी है इस शब्दों से व्यक्त किया है। प्रपद्य क्रियापद से उपायाध्यवसाय अर्थात उपाय विषयक निश्चयात्मिका अंतःकरण की वृत्ति का निर्देश किया गया है। इसके बाद विभक्त्या येति पदतः शेष वृत्तिर महात्मभिः विरोधिनो निरासस्तु नमः पद्येन वर्ण्यते। अर्थात रामचंद्राय पद की चतुर्थी विभक्ति ने स्थानिक आय के द्वारा जीव की शेष वृत्ति कैंकर्य परायणता का निर्देश किया गया है। नमः शब्द से भगवत प्राप्ति के विरोधी निराश प्रातिकूल्य वर्जन सूचित किया गया है। मंत्र द्वय आर्षक ग्रंथों में प्रमाण स्कंद पुराण में स्वयं लिखा है मंत्र द्वय। चरम मंत्र की स्वतंत्र सिद्धा आपने कैसे कह दिया कि नहीं है, इसका मतलब आपको पुराणों का भी सही से ज्ञान नहीं। व्याख्यम रामचंद्रस्य मंत्र रत्न अनुत्तमम पंचाविंशाक्षरम विद्वान सयाति परमांगतिम। अब देखिए विश्वम्भरोपनिषद
वहां से मैं कहता हूं, अस्य श्री राम शरणागत मंत्रस्य श्री रामचंद्रो ऋषि गायत्री छंदः परमात्मा श्री रामचंद्रो देवता बीजम नमः शक्ति सर्वाष्टभीष्टार्थ सिद्धे जपे विनियोगः मूलेन कर शोधनम कृत्वा प्रथमं बीजम करतल करयोन्नसेत शेषाक्षराण्यंगुली परवसु विन्यसेत। अब वहां पर स्वयं विश्वम्भर उपनिषद में कह रहे हैं, श्रीमद् रामचंद्र चरण अंगुष्ठाभ्याम नमः, शरणं तर्जनीभ्याम नमः, प्रपद्ये मध्यमाभ्याम नमः, श्रीमते अनामिकाभ्याम नमः, रामचंद्राय कनिष्ठिकाभ्याम नमः, नमः करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, श्री रामचंद्र चरणो ज्ञानाय हृदय नमः, शरणमैश्वर्याय शिरसे स्वाहा, प्रपद्ये शक्तये शिवाय वकट श्रीमते बलाय कवचाय हुम रामचंद्राय तेजसे, नेत्राभ्याम बौखट नमो बीजाय अस्त्राय फट श्री रामचंद्र चरणो ज्ञानाय उदराय नमः। कौशल स्मृति में श्रीमद् रामचंद्र चरणो शरणम प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः। अब हम श्री रामानंद संप्रदाय का चरम मंत्र वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 18वें सर्ग का श्लोक 33, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। इसे जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान ने वैष्णव मताब्ज भास्कर में चरम मंत्र के रूप में स्वीकार किया है। यथा प्रमाण वे कह रहे हैं, प्रोक्ता वत्सक मंत्र रत्न विवृति सन्मानसाभिष्टदम सद्वेद्यम सकृदित्यवेहि चरमम निर्णीत वाक्यार्थकम रामीयम ही तदीय मंत्र निरतैर तद्बोधनीयम परम द्वात्रिंशत् प्रमिताक्षरम मनुपदम द्व्यर्धम जगत विश्रुतम। अर्थात ये 32 अक्षरों वाला जो मंत्र है सकृदेव प्रपन्नाय, इसमें 14 पद पूर्वार्ध उत्तरार्ध 2 विभाग हैं। इसका रहस्यात्मक विवेचन सुनो। अब जो संतों को अभिष्ट फल देने वाला सत्पुरुषों के द्वारा जानने योग्य निर्णीत वाक्यार्थ है, राम मंत्र परायण साधकों को अवश्य बताने योग्य है, अभयदायी है। श्री राम जी का उदार घोषणा स्वरूप यह मंत्र है कि एक बार भी जो हे भगवान मैं आपका हूं ऐसी जो याचना करता है उसको मैं अभय दे देता हूं, ये मेरा व्रत है। जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के प्रशिष्य श्री कृष्णदास पयहारी जी के मुख्य शिष्य श्री अग्रदास जी महाराज के रहस्य त्रय में तृतीय रहस्य कह करके स्वामी जी ने उपरोक्त श्लोक का उदाहरण दिया है। ध्यान से सुने। तृतीय रहस्य में उन्होंने स्वयं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते कहा है, मैं आपका हूं इस तरह याचना करता है, भगवान शरण में ले लेते हैं। उसके मूल में उन्होंने लिखा है, सकृदेव एक बारम एव अनावृत्ति लक्षणाम प्रपन्नाय इति मानसिम तवास्मीति च याचते इति वाचकिम प्रपत्ति कृतवते अधिकारिणे अनालोचिते विशेष लोक शरण्यो रघुकुलोद्भवो रामोहम सर्वभूतेभ्यो अभ्यम दद्यामि इत्यर्थः। ये अग्रदास जी स्वयं लिख रहे हैं। आपने अप्रामाणिक कैसे कह दिया। आनंद भाष्यकार स्वामी जी ने चरम मंत्र को ब्रह्मसूत्र आनंद भाष्य में विधृत किया है। यथा प्रमाण आनंद भाष्य के 4:4-2 ब्रह्मसूत्र के आनंद भाष्य में, नहीं सम्यगाराधीत परम पुरुष चरण स्यात् एवाप्त समस्त कामस्य सर्वदा नित्य निरतिशयानंदम अनुभवतो मुक्तस्य कथंचिदपि जन्म जरा मरणादि दुख संकुले सातिशय सुखे जगति जायते पुनरावर्तन क्लेशलेशः नवाखिल वात्सल्य सौजन्य सौशल्य कारुण्य जलधिर भगवान भक्त जनानुकंपा परायणः परम पुरुषः श्री रामचंद्रः परमात्मा स्वानन्य भक्तं ज्ञानिनं स्वलोक मानीय करहिचित अप्यावर्तयिष्यति यतः स्मर्यते स्वाश्रितम् अनन्य भक्तम् उद्दिश्य तस्य परम कारुणिकस्य परम पुरुषस्य सर्वस्मात् उत्कृष्टेयम प्रतिज्ञा अप्यहम जीवितम जश्याम। वाल्मीकि रामायण के 3:10-19 यहाँ का उद्धृत वचन किया है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो तदाम्येतद् व्रतम मम। इस आनंद भाष्य के 4:4-2 चौथे अध्याय के 4th पाद का दूसरा सूत्र वहां पर उन्होंने किया है आख्यान, आप वहां देख सकते हैं। इसके बाद रहस्य त्रय में जो लिखा है
श्रीमते पयोहारिणे नमः। श्री अग्रदास जी महाराज लिख रहे हैं श्रीमते। अब उन्होंने लिखा श्री रामः सर्वलोकानां नायकः करुणार्णवः ददातु स्वपदां भोजम सर्व दुख निवर्तकम रामे डेन्तो वन्यपूर्वो नमोन्तस्यात् षडक्षरः तारको मंत्रराजोयम संसारो विनिवर्तकः। फिर कहा इति श्री नारद पांचरात्र युक्त रीत्या मुमुक्षुभिः प्रपन्नैः सदाचार्य कृपा कटाक्षेन रहस्यानि त्रीणि ज्ञातव्यानि श्री राम मंत्रराज श्रीमदष्टाक्षर सकृदेव प्रपन्नाय इत्यादीनि। अर्थात ममांत, षडाक्षर अष्टाक्षर मतलब ममांत। अब आप कहेंगे अष्टाक्षर मतलब नारायण मंत्र क्यों नहीं, तो उसके लिए आगे उन्होंने स्वयं कहा है द्वितीयम रहस्यम ममांत ममेत्याष्टाक्षरात्मकम पदत्रयम। तत्र ये द्वितीय रहस्य में कहा प्रथमम पदम श्री राम इति द्वितीयम पदम शरणम इति ममेति तृतीयम पदम। ऐसा तोड़ तोड़ करके उच्चारण करने में दोष नहीं, तो ऐसा कहा। तत्व श्री शब्देन समस्त समाश्रयणीय परमात्माश्रित निखिल जीव दोष निहंत श्री रामं भगवंतं चेतना चेतन विज्ञापन श्रावयन्ति स्वगुणैरखिलम विश्वम पूरयति भगवती श्री सीतोच्यते। ऐसे जानकी जी का नाम लिया है। और सुनिए फिर इसके बाद तृतीय रहस्य में उन्होंने सक्रदेव प्रपन्नाय इस वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत का श्लोक उद्धृत किया है। और इस पर अनंत पंडित राज महाराज श्री स्वामी राम वल्लभा शरण जी जो जानकी घाट के थे कृत रहस्यत्रय दीपिका टीका लिखी है, उस पर यदि आपको संस्कृत समझ में ना आए तो हिंदी देख सकते हैं। ये बात आई। इसके बाद इसका मतलब कि रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये, ये कोई जोड़ा नहीं गया है, आचार्यों के द्वारा प्रामाणिक है। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि आपने जो कहा है कि रामानंदाचार्य भगवान रामानुजी थे, उनकी परंपरा में आए, ये कैसे मूर्खतापूर्ण वक्तव्य आपने दिया है। हमारा किसी संप्रदाय से कोई विरोध नहीं, लेकिन हमने पहले ही